सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुआ और इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था। इस सभ्यता का नाम इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा के नाम पर पड़ा, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई और तब से अब तक 1000 से अधिक स्थलों की पहचान की जा चुकी है। यह सभ्यता अपने सुव्यवस्थित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली, पक्की ईंटों की इमारतें, व्यापार नेटवर्क और कलात्मक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे रोचक बात यह है कि इसके लोग एक ऐसी लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे उनकी संस्कृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। नगर नियोजन और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रभावशाली पहलू इसका नगर नियोजन था। यहाँ के शहर ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पैटर्न पर बने थे, यानी सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई, बिल्कुल आधुनिक शहरों की तरह। घर पक्की ईंटों से बने थे और अधिकांश घरों में निजी स्नानघर और पानी की निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है, जो संभवतः धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। नालियों का जाल इतना सुव्यवस्थित था कि गंदा पानी मुख्य नालियों में जाकर बह जाता था, जो आज भी कई शहरों में नहीं है। सार्वजनिक भवन, अनाज भंडार और चौक इस बात का प्रमाण है कि यहाँ संगठित प्रशासन मौजूद था। अर्थव्यवस्था और व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। लोग गेहूं, जौ, कपास और विभिन्न दालें उगाते थे। कपास की खेती और उससे वस्त्र निर्माण का उल्लेख यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में कपास का प्रयोग सबसे पहले यहीं हुआ। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते थे। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे, जो मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मोतियों की माला, कांसे और तांबे के औजार बनाते थे। समुद्री और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के साथ इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की मुहरें, मनके और अन्य वस्तुएं मेसोपोटामिया में मिली हैं, जबकि वहाँ की वस्तुएं हड़प्पा में मिली हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित और अनुशासित था। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत कम था, क्योंकि घरों का आकार लगभग समान था और सभी को समान सुविधाएं मिलती थीं। धार्मिक मान्यताओं के तहत लोग माता देवी, मदर गॉडेस, की पूजा करते थे, जिसे उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक माना जाता था। कुछ मुहरों पर पशुपति महादेव जैसे चित्र मिलते हैं, जो संभवतः प्रारंभिक शिव पूजा का संकेत देते हैं। लोग सौंदर्य के प्रति सजग थे। पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे, बाल सजाते थे और साफ सफाई का ध्यान रखते थे। नृत्य और संगीत भी उनकी संस्कृति का हिस्सा थे, जिसका प्रमाण प्रसिद्ध नाचने वाली लड़की की कांस्य प्रतिमा से मिलता है। लिपि और लेखन। सिंधु घाटी के लोगों ने एक विशिष्ट लिपि का उपयोग किया, जो आज भी अपठनीय है। यह लिपि मुख्यतः मुहरों, बर्तनों और धातु के टुकड़ों पर अंकित मिलती है। इसमें छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, जो संभवतः चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के थे। चूंकि यह लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हमें इनके साहित्य, प्रशासन, धर्म और राजनीति के बारे में प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण नहीं मिल पाते। यह रहस्य ही इस सभ्यता को और भी रोचक बनाता है। पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बड़े पैमाने पर आई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई। कुछ का कहना है कि नदी के मार्ग बदलने से खेती और व्यापार प्रभावित हुआ। एक अन्य सिद्धांत यह है कि आर्यों का आगमन और उनसे हुए संघर्ष ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। संभव है कि इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव इसके पतन में रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास की, बल्कि विश्व की भी एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है। इसका उन्नत नगर नियोजन, तकनीकी कौशल, कला और व्यापारिक नेटवर्क आज भी इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करता है। यद्यपि इसकी लिपि का रहस्य अब तक नहीं सुलझा है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण इसे एक संगठित, समृद्ध और शांतिप्रिय समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं।